कल की वीडियो देख जी भैया, मैंने सुन ली। सुन ली ना। हाँ, तो हाँ मेरे जी, ख्याल हाँ से जी। काफी कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। नहीं नहीं भैया, नहीं थैंक नहीं आई ना। यू। चलो नहीं नहीं। ठीक है। तो चंद्र अपना क्लियर हो गया था, सूर्य भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। आपके पेड़ पौधों का मैंने बता दिया था कि कब लगाने हैं, कब क्या करना जी जी। है ना। कल वाले के शुरू में था वो सब। हम्म। आज थोड़ा सा अपन डिसीज और सुषुम्ना नाड़ी पे बात करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले मान लो आज आपको सिर दर्द हो रहा है, या कुछ भी एकदम से कुछ अचानक दर्द हो गया, तो आपको क्या करना है कि जब जो पेन हुआ है उसी समय तुरंत आपको सबसे पहले अपना वो चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है मेरा। और जैसे ही आप उस स्वर को चेक करेंगे आप देखेंगे कि यार मेरा ये लेफ्ट चल रहा है और मेरे इस समय ये सिर में राइट साइड में दर्द ज्यादा है। आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉटन बॉल लेके उस जो स्वर चल रहा है उसको बंद करना है। अब आपके मन में आएगा कितनी देर बंद करें। अब मान लो लेफ्ट बंद कर रहे हो, तो लेफ्ट वाले काम तो लेफ्ट में ही करेंगे। अपन पानी पीना है तब तो हटाना ही पड़ेगा, या लिक्विड कोई चीज लेनी है तब हटा लो और वापस उसको बंद कर दो। और घंटे 2 घंटे लगातार उसको बंद करे रखो। आपको लगेगा कि यार अब मेरे को ठीक लग रहा है, अब मेरे कोई दर्द नहीं है, क्योंकि दूसरा शॉट चालू हो चुका होगा। तो उससे बड़ा आपको फिर रिलीफ आ जाएगा। तो जैसे ही रिलीफ आएगा उसके बाद भले आप वापस नॉर्मल कॉटन बॉल को हटा सकते हैं। और सिमिलरली आपको लग रहा है कि आज तो मेरा बीपी बहुत ज्यादा है या मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं इस स्वर में, तो उस समय भी आप सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा स्वर चल रहा है इस समय। मतलब ये चीज अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी चीज है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस समय कौन सा स्वर चल रहा है और मेरे क्या प्रॉब्लम में महसूस कर रहा हूँ। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब मान लो अजीर्ण जैसी प्रॉब्लम है, डाइजेशन से सबसे रिलेटेड बहुत बड़ा इशू होता है लोगों के। अब अजीर्ण में हुआ क्या होता है कि आदमी ने चंद्र स्वर में खाना खा लिया, बीच बीच में पानी भी पी लिया, या सूर्य स्वर चल रहा है आपने कि ठीक है चलो सूर्य में खाना चाहिए तो आपने सूर्य में खाना खा लिया, लेकिन बीच बीच में आपने पानी भी खूब पी लिया। तो अब वो कुल मिला के उसने आपके जो बॉडी के सप्त धातु वो क्रशिंग तो उसने कर दी, लेकिन जो सप्त धातु को अपनी जगह अस्थि मज्जा या जिन कामों के लिए उनको बनना था वो उसकी जगह डायरेक्ट वो रस सारा का सारा ब्लड में जाके मिल जाएगा। और जब ब्लड में मिलेगा तो ब्लड को या तो थिक करेगा वो, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, या आपकी कहीं दूसरी शुगर को बढ़ाएगा। मतलब कहीं ना कहीं नई तरह से आपको कॉन्स्टिपेशन के रूप में प्रॉब्लम दे देगा। आपको गैस से रिलेटेड, क्योंकि अंदर जाके कुल मिला के वो खाना आम बात बोलते हैं जिसको सड़ना। तो जैसे ही सड़ेगा तो आपकी गैस है, तो अपनी गैस क्या है, दो पार्टों में बटी हुई है, एक तो नाभि से ऊपर। तो नाभि से ऊपर यदि उठेगी तो आपके सिर दर्द को शुरू कर देगी, या खट्टी डकारें आना इस तरह की बार बार आपको महसूस होगा। या अपान वायु के थ्रू जाएगी तो गैस वासेस होगी। तो कहने का मतलब ये अजीर्ण होना एक अपने आप में बहुत बड़ी गंभीरता है। इसको डे वन से, और कब कब आपको इसके लिए क्या क्या कदम उठाने हैं आपको जो बताया गया है। नहाना है, सूर्य स्वर में ही नहाना है। खाना है, सूर्य स्वर में ही खाना है। जो जो काम सूर्य स्वर के बताए गए हैं वो सूर्य में ही होंगे। चाहे 1 घंटा लेट खाना पड़े कोई बात, थोड़ा, क्योंकि आपकी बॉडी इतने टाइम से उसको पता ही नहीं है कि मुझे कोई आदेश देने वाला भी था। वो तो राजा है, एक चपड़ासी होता है मान लो, जब तक अफसर नहीं आता वो अपने आप में राजा रहता है। उसको पता नहीं रहता कि अब जब नए साहब आए हैं तो वो पहले देखेगा कि यार ये साहब को क्या पसंद है, चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, ठंडा पसंद है। तो फिर वो हाँ हुजूरी करना चालू करता है कि साहब को जो पसंद हो उसके हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि उसको पता है कि ना अदरवाइज साहब मेरे को डांट के निकाल देंगे। तो सिमिलरली अपनी बॉडी को भी सब समझती है, और आप थोड़ा सा उसको आज्ञा देना सीख जाओगे कि नहीं भाई मुझे ये सूर्य में ही चाहिए, तो अपने आप आपको 10 साढ़े 10 बजे से लेके 11:30 तक आपके सूर्य स्वर चालू हो ही जाएगा। प्रकृति इशारा देती है आपको कि, और जैसे ही सूर्य स्वर चालू हुआ इसका मतलब आपको इशारा है कि अब आप भोजन का टाइम हो गया है, आपको भोजन भी कर लेना चाहिए। सिमिलरली 12 बजे दोनों, ठीक दिन के 12 बजे सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाएगी। तो मध्यकाल, ये सुषुम्ना नाड़ी जनरली होती क्या है
कि जब चेंज ओवर 1 घंटा आपका सूर्य स्वर चला, 1 घंटा सूर्य, 1 घंटा चंद्र स्वर, तो जब भी ये चेंज ओवर होगा, वो अलग बात है किसी का 40 मिनट, 45 मिनट या 80 मिनट तक रह सकता है चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, सबका अलग, हर एक की बॉडी का अलग अलग, खान पीन पे भी डिपेंड करता है स्वर का सिस्टम। जरूरी नहीं है कि कई बार चीजें खाने से ही बदल जाता है, हर एक के इनके स्वाद भी डिपेंड होते हैं। और आगे मैं बताऊंगा जब पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इनके बारे में डिस्कस करूंगा, तब मैं स्वाद से रिलेटेड रसगंध स्पर्श वगैरह ये सब चीजें पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा मैं। तो उसमें आपको कई चीजें और स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ अच्छा है, ऐसा है कि ये खाने से इसका मतलब। अब आपको इमिजिएट चंद्र स्वर लाना है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आप कुछ मत करें, जाए नल में हाथ धो लें, ठंडे पानी में थोड़ा सा आपको हाथ धो लेंगे, आपका चंद्र स्वर थोड़ी सी देर में चालू हो जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है बिस्तर पे दाएं लेट रहे हैं बाएं लेट रहे हैं, कुछ नहीं करना। आप ठंडे से ठंडे पानी में हाथ कर लो थोड़ी सी देर, आपका ऑटोमेटिक लेफ्ट चालू हो जाएगा। आप थोड़ी सी देर कॉफी पी लो या चाहे गर्म कॉफी दूध पी लें, आपके सूर्य स्वर चालू हो जाएगा थोड़ी सी देर। तो कहने का मतलब चीजें कई बार खाने पीने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है अपना, लेकिन अपने को मेन प्रॉब्लम अपने साथ ये है कि अपन उस स्वरों को बिना समझे मर्जी पड़े जब उसको, उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। अभी समझ में आया, थोड़ी देर पहले कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद मन हुआ कि यार ये खा लिया, अब क्या स्वर चल रहा है हमको पता नहीं, अब खा तो लिया। क्यों? क्योंकि इच्छा हुई, हमारे मन ने कहा कि नहीं यार अभी तक नमकीन खाना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद में इच्छा हुई मीठा खाना चाहिए। अब मीठा खाओगे तो फिर वो पृथ्वी तत्व चलेगा, पृथ्वी तत्व चंद्रमा को बहुत पसंद है तो चंद्र स्वर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सब चीजें क्या है कि अपने को थोड़ा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, कि थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई, खाना जब भी आप ठोस रूप में कुछ खा रहे हैं तो सूर्य स्वर में ही खाना है। लिक्विड रूप में कोई भी चीज लेनी है तो वो आपको चंद्र स्वर में ही यूज करनी है। और किसी भी तरह का बड़े से बड़ा अजीर्ण भी आप यदि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया, चाहे 10 साल पुराना आपका डाइजेशन खराब है, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा गर्दन झुका के और थोड़ा सा सांस लीजिए, नाभि पे फोकस करते हुए सांस हम जैसे गहरा खींच रहे हैं और नाभि पे जा रहा है, फिर छोड़िए, फिर नाभि पे जा रहा है, इस तरह से 12-13 बार कर लीजिए। मतलब नाभि में जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो नाभिक यहाँ पे जब प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आपका डाइजेशन को, और क्योंकि 72,000 नाड़ियों को बल मिलेगा, उनको समझ में आएगा उनको, क्योंकि 72,000 नाड़ियों में तो आपने जो खाने में सिस्टम बिगाड़ा, चंद्र में खा लिया, सूर्य में पानी पी लिया, ये बिगाड़ा, तो उससे हमारी कम, ये 72,000 नाड़ियों का पोषण बिल्कुल बिगड़ जाता है। सॉरी, 72,000 नाड़ियों का पोषण बिगड़ जाता है, शरीर की वायु विकृत हो जाती है। वायु विकृत होने से जब वो क्रिस्टल्स आपके जो सप्त धातु को सही जगह जाना चाहिए था, एग्जैक्ट जगह, वो गलत जगह पे जाएंगे, तो कभी आपके कंधे दुखेंगे, कभी आपके घुटने दुखेंगे, कभी आपका थाई दुख रही, मतलब कहीं ना कहीं वो जहां जहां वायु के से संबंधित दर्द का मतलब सीधी सीधी समझ लो, कभी भी बॉडी में कोई भी पेन होता है तो इसका मतलब उसके वायु से संबंधित प्रॉब्लम आ गई है। मतलब कहीं ना कहीं उसने ऐसा सिस्टम अंदर बिगाड़ लिया है कि वो वायु को बिगाड़ा है उसने, इसीलिए वो दर्द चालू होगा। हालांकि अपन मार्केट में जाते हैं सीधा सा पेन किलर कुछ न कुछ लेके आके बैठ जाते हैं कि यार ठीक है, पर वो सब कुछ टेम्परेरी होता है, वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है उन चीजों का। सबसे बड़ी आपको आपकी लाइफ स्टाइल ही बदलनी पड़ेगी, खाने पीने की आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा कि मुझे कब किस समय। तीसरा आता है सबसे बड़ा, सुषुम्ना। अब सुषुम्ना स्वर में बेसिकली ये दो लोगों के लिए बहुत, भाई सूर्य हो गया आपका प्राण, यानी शक्ति, पावर, वाइटलिटी बॉडी की। चंद्रमा हो गया आपका मन, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, मनोबल को बढ़ाता है, तो वो चीज हो गई। अब सुषुम्ना की जहाँ बात करें, वो सोल को अपलिफ्ट करने में काम आती है, सबसे बड़ी चीज वो है हमारे लिए। आप आपकी जन्म कुंडली घर में चेक कीजिए, उसमें चेक करें कि आपका सन किस जगह है। हकीकत में जब भी हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जन्म लेके अपने माता पिता चुनते हैं और हम घर में आते हैं, तो हम हमको उसी समय आपका सोल पर्पस दे दिया जाता है कि आपको मेन सोल पर्पस आपकी लाइफ में क्या रहेगा। वो सन जिसके भी, किसी के 5वें घर में हो सकता है, किसी के लग्न में हो सकता है। लग्न का मतलब उसकी खुद की बॉडी के बारे में उसको समझना है, या मैं कौन हूँ वो जानना पड़ेगा उसको।
किसी के एर्थ हाउस में हो सकता है। तो मतलब उसको एर्थ हाउस यानी मृत्यु क्या है, मुझे इसके बारे में पूरी, क्योंकि एर्थ हाउस मृत्यु का है कि मृत्यु के तरीके या फिर बहुत स्पेशल उसको रिसर्च एंड उसके बारे में, अब उसके साथ कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं वो भी कई कारण साथ में हो सकते हैं। या नेचर ऑफ डेथ के बारे में उसकी जिज्ञासा होगी कि यार मौत होती है किस व्यक्ति की, उसको उस चीजों में बहुत, और उससे निपटने के लिए मुझे क्या क्या सीखना है। किसी का 10th हाउस में बहुत उठा लो सोशल स्टेटस, और उसको बड़ा नेम फेम के कामों में ही उसको मजा आएगा, क्योंकि उसका सोल पर्पस वो है। किसी का 2nd हाउस में वो पूरी फैमिली के बारे में ही हमेशा सोचेगा कि कंप्लीट फैमिली मेरी, कोई भी अलग जाना चाहेगा परिवार में से तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार को संयुक्त रहना चाहिए। वो हमेशा इस तरह की बातें ही करेगा, क्यों? क्योंकि उसका सोल पर्पज ये है कि परिवार में यूनिटी बनी रहे। सिमिलरली किसी का कोई 2nd हाउस आपका वेल्थ वेल्थ का भी होता है, वो हमेशा पैसे की बात करेगा, क्योंकि उसका सोल पर्पज। आपको लगेगा यार ये व्यक्ति तो हमेशा जब मुंह खोलता है हमेशा पैसे की बात करता है। तो एक्चुअल में हर व्यक्ति का एक फिक्स एजेंडे के साथ आया हुआ है, मैसेज यूनिवर्स ने बहुत स्पष्ट दिया है। बस समझने की जरूरत हमें है। जैसे ही हम इन चीजों को समझेंगे, मैं ज्योतिष के साथ स्वर को जोड़ना चाह रहा हूँ कि भाई आप इन दोनों को यदि क्लब करके चलेंगे तो लाइफ में आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। क्योंकि जैसे अभी कल रीटा जी ने मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मेरा सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। मैंने कहा सूर्य स्वर यदि ज्यादा चलता है इसका मतलब आपका सूर्य क्या प्रॉब्लम देगा? सूर्य का सबसे बड़ा एक कैल्शियम है, एसिडिटी है। तो जब भी आप इस तरह की ये प्रॉब्लम है तो आपको, और कई बार तो ये क्या बोलते हैं फीवर में जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड, इस तरह के फीवर भी दे देगा वो। तो जब भी सूर्य खराब होगा तो इन 3 बीमारियों में से ही आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है निश्चित रूप से। इसी तरह से आपका शुक्र खराब हो गया या सूर्य बिगड़ा है आपका, तो वो किडनी से रिलेटेड देगा या थ्रोट इन्फेक्शन देगा। और तीसरा हो सकता है आपके रेटिना को इम्पैक्ट करे। वो कई चीजें हैं, वो साथ में ग्रहों का तालमेल भी आपकी कुंडली में हो सकता है नहीं भी कर रहा हो प्रोग्राम। ऐसा भी होता है कई बार आदमी अपन देखते हैं कि कोई जिंदगी भर शराब पी लेता है लेकिन साला वो कभी बीमार होने का काम भी नहीं होता, क्योंकि उसके ग्रहों में वो चीज उसका पीड़ा उसको नहीं भोग दी है। और कई बार ऐसे भी होते हैं लोग जिंदगी भर, उसने कभी बेचारे ने एक बीड़ी सिगरेट नहीं पिया लेकिन वो जिंदगी भर बेचारा आखिरी में वो कैंसर या खतरनाक जैसी बीमारियों से ग्रसित होके जाता है। तो अपने को लगता भी है, कई बार मन में क्वेश्चन भी इसलिए उठते हैं कि यार इस आदमी ने तो जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं लेकिन प्रॉब्लम साली ऐसी आ गई कि ये कैंसर से मरा। और कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो जिंदगी भर बीड़ी पी रहा था या सिगरेट पी रहा था या गुटखे खा रहा था, सब कुछ किया लेकिन उसके कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो वो चीजें क्या है, कुंडली में आने वाले ग्रहों का उस पर कोई प्रभाव उस समय आना भी है या नहीं आना है, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब एक ही चीज नहीं है। पर मैं ये सॉरी, तो जब भी ये मैं ये चाहूंगा कि आप अपने स्वर के प्रति हमेशा अवेयरनेस लाना सीख जाएं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा इस समय कौन सा स्वर चल रहा है। बेसिकली ये सुनना के लिए हमारे ऋषि मुनि जो लोग होते थे, ये पहाड़ों में कहीं बड़ी दुर्गम स्थानों पे जहाँ लोगों का आना जाना नहीं हो, ऐसी जगह अकेले में जाके बैठते थे। तो सुषुम्ना का क्या है कि अब सोल पर्पज आपको प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या है, आपको दोनों का जब खत्म होता है तो ये 4-4 मिनट का जो टाइम आता है, तो उन लोगों को वो विद्या थी कि इसको वो पूरे दिन भी रख पाते थे, सुषुम्ना को पूरे पूरे दिन भी रख पाते थे। तो जब ये प्राण आपके शरीर में, अभी तो अपन कहते हैं सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन अकेला नहीं ले रहे हो आप चाहे चंद्र नाड़ी चले चाहे सूर्य नाड़ी चले, आप ऑक्सीजन के साथ साथ प्राणों को भी लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन से ही काम होता तो वेंटिलेटर के बाद आदमी जी जाता, फिर आदमी मरता नहीं, जाता प्राण है। ठीक है। तो जब ये प्राण तत्व सुषुम्ना के अंदर, जो हमारे रीढ़ की हड्डी की टेल बोन के यहाँ से ऊपर उठती हुई सीधी हमारे यहाँ तक जा रही है, सुषुम्ना बिल्कुल आगे तक, यानी यहाँ पे आपने देखा होगा छोटे बच्चों के तलवों में एक बड़ा सॉफ्ट होता है सिर के ऊपर, बहुत छोटा सा, जब वो न्यू बॉर्न बेबी को आपने देखा होगा तो एक बड़ा सॉफ्ट सा होता है, और वो 6-8 महीने या लगभग साल भर का हो जाता है, उसके बाद वो एक फिलअप होता है और थोड़ा सा मजबूत हो जाता है वो। तो वो एक्चुअल में जब उससे प्राण निकलते हैं तो उसको मुक्ति के लिए कहा जाता है क्या। बाकी के जो 9 द्वार है ये तो एक साधारण है, हालांकि फिर भी इसमें थ्रोट से ऊपर जो जाता है तो वापस में अच्छी योनि को माना जाता है, चाहे वो कान से निकले प्राण, चाहे नाक से निकले, चाहे मुंह से निकले या आंखों से निकले।
तो इन छिद्रों से जब निकलता है तो आदमी को एक अच्छी योनि ही प्राप्त होती है। उसके कर्म, जिंदगी भर में उसने किस तरह के कर्म किए, उसके आधार पर ये डिसाइड हो, प्रकृति आपसे कहाँ से प्राण निकलने, ये भी एक तरह से तय होता है। नेचर ऑफ डेथ भी तय होता है कि आपको किस तरह की डेथ कैसे मिलेगी। वो भी सब चीजों को पहले से ही आंका जा सकता है, घर में होगी, हॉस्पिटल में होगी, कई चीजें। ये सब चीजें हालांकि ज्योतिष का विषय है ये सब, लेकिन आपको स्वर विज्ञान में कई चीजें आपको समझने को मिलेगी भाई। कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को आज आप जब से इन चीजों को सीख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब आप इन स्वर विज्ञान को सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस समय मुझे क्या चीजें करनी है। अब सुषुम्ना का मेन काम क्या है कि जब आपको सुषुम्ना चढ़े, तो पहले के जमाने में होता था कि पर्टिकुलर समय में व्यक्ति श्राप देते थे और वो वास्तव में घटित हो जाता था। हालांकि उन लोगों के पास एक एनर्जी थी, तपोबल। उन्होंने बहुत मेहनत की है उस समय में। तो आज फिर भी कलयुग का जमाना है, ज्यादा साधना करना संभव नहीं है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो आपका आर्थिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो आपके घर घर खर्च चलाने मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसे समय में सुषुम्ना का समय जो 4 मिनट का हमारा दिया गया है, उस समय बेहतर यह है कि श्राप तो भगवान न करे, क्योंकि आप जो दोगे वो प्रकृति में लौट के निश्चित रूप से वापिस आएगा ही आएगा। तो बेहतर है हम ऐसे समय में हमारे परिवार के सदस्य को या निकटवर्तीय मित्रों को हमेशा ब्लेसिंग्स देने का आदत डाल लें। जब भी आप चाहे रोड पे चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा सुसुम्ना आ गया है, तो पहली बात तो कोशिश करें सुसुम्ना के समय घर से एंटर हो, बाहर निकलना ही नहीं है प्रवेश द्वार के समय। क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट तय है। क्योंकि सुषुम्ना इज वेरी हाई रिस्की, मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप चाहोगे राइट में लेना, चलो आपने एक बार अपने बुद्धि से कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन सामने वाले पे तो आपका कंट्रोल नहीं है। आप एल मुझे मार की तरह, हो सकता है आपको जानवर ही आके हिट मार जाएगा। आप कहोगे यार मैं तो अच्छा खासा घर से निकला था। पर सुनना एक मतलब कोई भी घटना या दुर्घटना होने से पहले सांस हमें इंडिकेट कर देता है कि भैया आज तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन हम लोग उसके प्रति अवेयर नहीं है, हमको पता ही नहीं होता है, क्योंकि अभी तक अपन को किसी ने बताया भी नहीं इन चीजों पे कि भाई सुषुम्ना को करने से इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। अब जब भी सुषुम्ना चले, किसी भी तरह के कोई डिसीजन, कोई भी बड़े डिसीजन लेने हैं सुषुम्ना में, किसी को पैसा लेना है, व्यवसाय में पैसा लगाना है, कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, रिश्तों से संबंधित बातें करनी है, जीरो। सोचना ही नहीं है उस विषय, कोई लेना देना नहीं है उस समय, जीरो हो जाओ। सिर्फ अपने परिवार को टोटल ब्लेसिंग्स दो, अपने परिवार को दो, अपने बच्चों को दो, अपने साथ साथ में जो वेल विशर्स हैं आपके, जो आपको लगता है कि मेरे लिए यार ये हमेशा इस भगवान इसको प्रोग्रेस दे, आपको जो भी इनर फीलिंग आती है उसके प्रति उस व्यक्ति के लिए आप अच्छा वो कर सकते हैं। सुषुम्ना बेसिकली आप, क्योंकि आपकी सोल का ऊपर चेतना आपका स्तर उठेगा कब, जब आप दूसरे को ब्लेसिंग्स देना सीखेंगे। आज आप हो सकता है शुरुआत में आपके परिवार को दो, फिर आपकी धीरे धीरे जब आप लगातार ब्लेसिंग देने की आदत शुरू हो जाएगी, तो आपको कोई पानी भी पिलाएगा, चाहे किसी का सर्वेंट भी आके पिलाए, तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, थैंक यू। चाहे मुंह से हो सकता है आप बोले ना बोले, लेकिन अंदर से आपके, तो जब ब्लेसिंग्स आप देना सीख जाएंगे, फॉरगिवनेस का अपनी जन्म कुंडली में 12वां घर होता है, और यही 12वां घर आपका लॉसेस का घर भी होता है। जब आप फॉरगिव करना सीख जाते हैं तो लाइफ में आपके कई चीजों के लाभ उल्टे मिलना चालू हो जाते हैं। आपको लगता है यार जब से मैंने एक चीज मेरी लाइफ में एडॉप्ट की है कि मैं फॉरगिवनेस करने लगा हूं, उसके बाद मेरे को लॉस होना बंद हो गया मेरा। आप चेक कर लेना प्रैक्टिकली, जब भी आप इस तरह की फॉरगिव करेंगे लोगों को, आपको लगेगा वाह यार अब तो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा, पहले लॉसेस बढ़ रहे थे मेरे। तो वो चीजें हैं, प्रकृति ने कई चीजें साथ में जुड़ी हुई है जो हम नहीं समझ पाते हैं। और स्वर विज्ञान तो इसमें बहुत अपनी मदद करता है। इसको हमें थोड़ा सा बस ये है कि टाइम टू टाइम आपको हर 2 घंटे में कुछ दिन के लिए, ज्यादा नहीं, हो सकता है मैक्सिमम 1 मंथ, आप नोट, एक डायरी नोट कर लें, सुबह उठे उस समय क्या था, और जो मैंने चार्ट भेजा है उसके अनुसार उठने का प्रयास करें। और नहीं उठता है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप इसको हाथ को इस तरह से भी कर सकते हैं। जिन लोगों का मान लो विपरीत स्वर चल रहा है,
जिन लोगों का विपरीत स्वर चल रहा है, उनको आज मैं एक दूसरा ऑप्शन भी बता रहा हूँ कि दोनों हाथों को, फिंगर को आपस में एक दूसरे से जोड़ लें। और थम्स भी आपने इस तरह से कर लिए, और इस तरह से हाथ बंद करते हुए अब सांस जो लेफ्ट चल रहा है, तो आप लेफ्ट वाला, जबकि आपके चार्ट में राइट लिखा हुआ है, लेकिन आपने कोशिश कर ली, लेट के भी देख लिया, 15 मिनट पहले से आपने पूरा प्रयास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हुआ नहीं। तो जब आप इस तरह से हाथ करके आप उठेंगे, तो आपकी, और उस श्वास को, जो भी चल रहा हो श्वास, उसको लेते हुए आप उसको स्टेप को डाउन करेंगे, आपका होने वाला अशुभ तुरंत टल जाएगा। उस दिन आपके साथ बुरा तो किसी कीमत पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान सब जानते हैं, ग्रह नक्षत्र सब समझते हैं कि ये बंदा स्वर विज्ञान के बारे में जान चुका है, और इसका